नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनास त्यागी और खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में आज सबसे पहले आपको दिखाएंगे हिजाब विवाद का लेटेस्ट अपडेट। हिजाब के नाम पर आज क्या हुआ आपको बताएंगे, किस तरह हुआ और इसके पीछे क्या वजह थी ये भी दिखाएंगे। कुछ दिन पहले कर्नाटक के मांड्या में मुस्कान नाम की मुस्लिम छात्रा ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और मुस्कान का यह वीडियो वायरल हो गया था। मुस्कान से शुरू होकर मानो ये नारे लगाने का एक ट्रेंड निकल चला है। हिजाब विवाद, या यूं कहें कि हिजाब की मांग को आगे बढ़ाने का ये जो पूरा सिलसिला है, इसके लेटेस्ट अपडेट आपको बताएं और दिखाएं कि किस तरह से डिकोड हो रहे हैं हिजाब की मांग के पीछे छिपे हुए इरादे। क्योंकि हिजाब बैन नहीं हुआ है देश में, बल्कि एक स्कूल की यूनिफॉर्म के तहत सभी धार्मिक प्रतीकों पर पाबंदी लगी है, लेकिन बवाल हिजाब पर ही हो रहा है। बुधवार को कर्नाटक के तुमकुर में कुछ वैसी ही तस्वीरें नजर आई जैसे मंड्या में दिखी थी, यानी हिजाब की मांग और जुबान पर अल्लाह अकबर। हिजाब का विवाद शुरू हुआ था उडुपी से, लेकिन आज उस उडुपी में शांति है और कर्नाटक के दूसरे जिलों में क्लास के अंदर हिजाब की मांग हवा पकड़ती जा रही। अब कर्नाटक के तुमकुर, यादगिरी, बेल्लारी, कोलार, रायचूर और कलबुर्गी में भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और तकरीबन हर लोकेशन पर ऐसे हालात नजर आए जहां मुस्लिम छात्राएं क्लास में हिजाब की मांग को लेकर डटी रही। कहीं बातचीत के बाद मसला हल हुआ तो कहीं मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब के नाम पर स्कूल ही अटेंड नहीं किया। तुमकुर में तो एक ही कॉलेज की 42 छात्राओं ने एक साथ क्लास बॉयकॉट कर दी। कुछ ऐसा ही बेल्लेरी में भी हुआ, बस शहर अलग है, चेहरे अलग है, जुबान पर डिमांड एक ही है, क्लास में हिजाब की इजाजत। हिजाब पर मुस्लिम छात्राओं और मुस्लिम समुदाय का एक्शन है तो रिएक्शन भी है। सर, हम कुछ भी नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है इनको प्रॉब्लम है। हमारे हिजाब से इनको क्या तकलीफ है? हमारे हिजाब से इनको हो रहा क्या? हमको एजुकेशन भी जरूरी है, बुर्का भी जरूरी है। आगरा में हिजाब की डिमांड के विरोध में उतरी विश्व हिंदू परिषद। सड़क पर ही हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग की, लेकिन प्रशासन ने हालात काबू से बाहर नहीं होने दिए। डीएम साहब के माध्यम से इसको संबंधित अथॉरिटी या उनको अवगत करा दिया जाएगा और साथ ही साथ इनको ये भी बता दिया गया कि ये एक संबंधित प्रांत का मुद्दा है और जो भी इनका माध्यम था वार्ता का, उसके अनुक्रम में इन्होंने ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन को संबंधित को पहुंचाया जाएगा। स्कूल के अंदर क्लास में हिजाब की इजाजत को पहले पाकिस्तान और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने भारत को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा बनाया, तो अब हिजाब को हथियार बनाने की फिराक के साथ मैदान में उतरे हैं कुख्यात पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। कर्नाटक के कुछ शहरों में रातों रात ये पोस्टर लगा दिए गए। पोस्टर पर बड़ा बड़ा पीएफआई का झंडा लगा है। ऐलान किया गया है कि 17 फरवरी यानी गुरुवार को एकता दिवस मनाया जाएगा और एकता दिवस के नाम पर जो आयोजन किए जाने हैं वो नीचे लिखे गए हैं, यानी रैली, पब्लिक मीटिंग और मार्च। ये पोस्टर सबसे पहले शिवमोगा के उर्दू स्कूल के बाहर नजर आए थे और पुलिस को जैसी ही पीएफआई के इरादों की खबर लगी तो ये पोस्टर हटा दिए गए। लेकिन ये पोस्टर कुछ सवालों को पैदा कर गए। क्या पीएफआई अचानक हिजाब के विवाद से जुड़ी या फिर ये पीएफआई का ही एजेंडा था? क्या एसडीपीआई और सीएफआई की आड़ में पीएफआई ने ही हिजाब को विवाद का केंद्र बनाने का प्लान बनाया था? हिजाब के नाम पर पीएफआई का सामने आना अपने आप में किसी आशंका का सिग्नल है, क्योंकि पीएफआई जब जब सड़क पर आती है तो जज्बातों को उन्माद में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद पीएफआई की हिस्ट्री शीट कहती है। केरल में पीएफआई पर राजनीतिक हत्याएं करने के आरोप लगे हैं। हाथरस केस में पीएफआई के ऑपरेटिव्स पर दंगा भड़काने की साजिश के आरोप है। एंटी एनआरसी प्रदर्शनों के दौरान समुदाय विशेष को भड़काने का आरोप भी पीएफआई के दामन पर लगा है और पीएफआई पर मुस्लिम देशों से हवाला या फिर गैर कानूनी तरीके से फंडिंग लेने का भी आरोप है। खुद कर्नाटक सरकार कह चुकी है कि हिजाब का विवाद हक से ज्यादा पीएफआई की साजिश है।
अपने ऑफशूट्स एसडीपीआई और सीएफआई के जरिए पीएफआई ने ही तनाव पैदा करने के मकसद से छात्रों को भड़काया। हालांकि पीएफआई ने इन आरोपों से इनकार किया था, लेकिन अचानक एकता दिवस का आयोजन और मार्च जैसा ऐलान तो यही बताता है कि पीएफआई नाम का ये कट्टरपंथी संगठन लोगों की भावनाएं चरम पर जाने का इंतजार कर रहा था और मौका हाथ लगते ही पीएफआई ने अपने इरादे जग जाहिर कर दिए। बेंगलुरु से याशिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन।